प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में शुक्रवार के दिन शुक्रदेव की कथा आपके लिए लाई हूँ, जिसको सुनने से समस्त दुखों का नाश होता है, शुक्र ग्रह शांत होता है, मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है, कारोबार में वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन ब्राह्मणों को खीर खांड से बने पदार्थ दान करने चाहिए। चावल के दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। गाय को हरा घास या पेड़ा देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रवार की कथा। एक था प्रधान का लड़का और एक था साहूकार का लड़का। दोनों में परस्पर बड़ी मित्रता थी। प्रधान के लड़के की स्त्री घर में थी, परंतु साहूकार के लड़के की स्त्री का गौना नहीं हुआ था। उसकी स्त्री अपने पिता के घर थी। दिन पर दोनों मित्र साथ साथ रहते। रात्रि को जब एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने घरों को जाने लगते, तब प्रधान का लड़का अपने मित्र से कहा करता था कि हम तो घर जाकर आराम से सोएंगे, तुम भी घर जाकर पड़ रहना। एक दिन साहूकार के लड़के ने मित्र से पूछा कि तुम जो जय रोज कहा करते हो, इस घर जाकर सो रहेंगे, तुम भी घर जाकर पढ़ रहना, इसका क्या मतलब है? तब प्रधान का लड़का बोला, मैं जो कुछ कहता हूँ बहुत ठीक कहता हूँ। मैं जब बाहर से घर जाता हूँ तब मेरे सोने के कोठे में दिया जलता हुआ मिलता है। स्त्री ब्यालू का थाल लगाए, पान बनाए, सेज बिछाए हमारी प्रतीक्षा करती रहती है। वह अति प्रेम से मेरा स्वागत करती है, मेरे पैर धोकर ब्यालू परोसती है। इस प्रकार मैं सुख से सोकर रात्रि बिताता हूँ। पर जब तुम घर जाओगे और ब्यालू के लिए कहोगे, तब तुम्हारी माँ, बहन और भावज वगैरह कोई तुमको ब्यालू दे देगी। ब्यालू करके तुम किसी कोने में पड़कर सो रहे होंगे। सवेरे चटपट उठोगे और काम में लग जाओगे। इस प्रकार हमारे तुम्हारे रात्रि गुजारने में बहुत अंतर है। मित्र की बात सुनकर साहूकार के लड़के को बात लग गई। उसने भी अपनी स्त्री को लाने का विचार किया और घर आकर ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। घर के लोगों ने समझाया कि अभी दिग्गमन का समय नहीं है, शुक्र का उदय होने पर जाना और विदा करा लाना, परंतु लड़के ने किसी की बात नहीं मानी, ससुराल चला गया। दामाद को सहसा आया देखकर ससुराल वालों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे आने का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया कि मैं विदा कराने आया हूँ। इस पर वहाँ भी सब लोगों ने उसे समझाया कि इस तरह विदा नहीं होती, आपको सागन साथ के आना चाहिए। लड़का राजी नहीं हुआ। तब उन लोगों ने लाचार होकर लड़की को उसके साथ भेज दिया। कुछ दूर चलने पर सूर्यदेव होते ही शुक्र देवता मनुष्य के रूप में साहूकार के लड़के के सामने आ गए। वह रास्ता रोककर खड़े हो गए और पूछा कि स्त्री चरा कर कहाँ लिए जाता है। लड़के ने जवाब दिया कि अपनी ब्याही को विदा कराकर लिए जाता हूँ, इससे चोरी की कौन सी बात है। तब शुक्र देवता ने कहा, यह तेरी ब्याही नहीं, मेरी ब्याही है। मेरी आज्ञा के बिना ही तू लवाए जाता है, यह चोरी नहीं तो और क्या है। इस बात से साहूकार का लड़का बहुत नाराज हुआ, परंतु शुक्र देवता ने स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। एक कहता था मेरी ब्याही है, दूसरा कहता था तेरी नहीं, मेरी ब्याही है। वह दोनों इसी तरह झगड़ते हुए पास के एक गांव में चले गए। उन्होंने वहां लोगों से पंचायत करने के लिए कहा। इस पर गांव के मुखिया पंच इकट्ठे हुए। एक प्रवीण पंडित भी उन पंचों में थे। पंचों ने वाणिये के लड़के का बयान लेकर शुक्र देवता का बयान लिया।
उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के मानने वाले संपूर्ण आर्य संतान में यही मर्यादा है कि वह देव उठ जाने पर शुक्र का उदय होने के पश्चात ही कोई शुभ अनुष्ठान करते हैं। दीर्घागमन की विदा से शुक्र के अस्त में होती ही नहीं। विवाह के बाद जब तक दीर्घागमन ना हो जाए तब तक स्त्री मेरी ब्याही मानी जाती है। मैं शुक्र देवता हूँ, इसलिए जय स्त्री इसकी नहीं, अभी मेरी है। जय सुनकर पंचों ने शुक्र देवता के ही पक्ष में फैसला किया। उन्होंने कहा कि तुम इस लड़की को इसके बाप के घर वापस कराओ। शुक्र का उदय होने पर विदा कर ले आना। तब साहूकार का लड़का लाचार होकर स्त्री को फिर ससुराल वापस छोड़कर घर चला गया। फिर शुक्र का उदय होने पर विधि पूर्वक वह विदा कराई गई। तभी पति पत्नी दोनों नंदपूर्वक रहने लगे। बोलो शुक्र देव